Hello everyone, welcome back to my channel Creative चित्रा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि दिवालियाँ आ गई हैं और घर की साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल हमें मिलते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज हम उन्हीं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके कुछ DIY बनाएंगे। फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पे मैंने 4x4 सेंटीमीटर के 6 कार्डबोर्ड लिए हैं, जिन पे मैं ग्लेस पेपर और कलर्स का यूज़ कर लूँगी। मेरे पास इन्हीं 3 कलर का ग्लेस पेपर था और मैंने कुछ कलर्स का भी यूज़ कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास 6 कलरफुल पीसेस रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने गोटा पट्टी लेस से कार्डबोर्ड के दोनों साइड को इस तरह से कवर कर लिया है। तो इस तरह से गोटा पट्टी को हम कार्डबोर्ड के दोनों साइड पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर के दोनों साइड पे हम मिरर स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर टाइप के शेप के मिरर यूज़ किए हैं और इसी तरह से हम बाकी पांचों पे भी कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। बीच में खाली लग रहा था तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर के एक्रिलिक पेंट से डॉट बना दिए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड लोटस थे, तो इसको यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप की हेल्प से यहाँ पे बीच में स्टिक कर दूँगी और इसी तरह से हम बाकी सब में भी इस तरह से इसे स्टिक कर देंगे। इस तरह से सारे पीसेस को स्टिक करने के बाद अब हम यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड LED वाले जो दिया होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से डबल साइडेड टेप की हेल्प से प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट DIY बन के रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये था इसका फाइनल लुक। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो बैग का हैंडल होता है उसका यूज़ किया है और थर्माकोल वाले जो डिस्पोजेबल कप होते हैं उसका यूज़ किया है। तो इस तरह से अब हम इनकी हेल्प से एक DIY बनाएंगे। तो अब हम ये 6 कप्स को डिफरेंट कलर में कलर कर लेंगे और इस तरह से कलर होने के बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्लिटर शीट का। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कलर की ग्लिटर शीट का यूज़ किया जो कि मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने चारों ग्लिटर शीट पे ये पैटर्न बना के उन्हें कट कर लिया था और फिर हम इसे कप पे पेस्ट करेंगे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे पैटर्न्स कट कर लिए थे और जिसको हम ऑन डिस्पोजेबल कप पर लगाएंगे। तो इस तरह से मेरे सारे कप रेडी हो गए हैं। तो अब बारी है इसे हैंग करने की। यहाँ पे मैंने इसे हैंग करने के लिए वुलन थ्रेड का यूज़ किया है और फिर हम इसके बाद जो भी जिस भी कलर के पर्ल्स या फिर जो भी हमारे पास डेकोरेटिव आइटम्स है उन्हें हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने वुलन का फ्लावर्स बनाया हुआ था तो वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इस तरह से हम एक लंबी सी हैंगिंग बना के रेडी कर लेंगे।
और इस तरह से मैंने कलरफुल वूलन फ्लावर्स बना के यहाँ पे हैंग कर लिया था। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी कलर के फ्लावर्स थे उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इसी तरह से हम अपने बाकी कप्स को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पे 4 फ्लावर्स के यूज़ किए हैं और कुछ पे 5 फ्लावर्स के यूज़ किए हैं। तो बेसिकली ये हमने एक छोटा एक बड़ा इस तरह से यूज़ किया है। हम इसे 2 तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसे इस तरह से किसी भी लंबी सी डंडी या फिर पाइप स्टिक आपके पास जो भी हो उस पे इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसे बांध के इस तरह से स्टिक कर सकते हैं, और ऊपर का बेकार न लगे तो वहाँ पे मैंने साड़ी में जो लेस लगी होती हैं उसका यूज़ कर लिया था। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड DIY का फर्स्ट ऑप्शन बन के रेडी है। बताइएगा आपको कैसा लगा। और सेकंड जो ऑप्शन है वो ये था, जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ऐसा बनाना है। तो वो जो बैग का हैंडल था उस पर मैंने इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे बांध दिया था। तो ऊपर का अनइवन लग रहा था, इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया और डबल साइडेड टेप से इसे इस तरह से स्टिक कर दिया, जिससे कि ऊपर का पार्ट हमें बेकार ना लगे। तो इस तरह से हमने इसे ऊपर अच्छे से चिपका दिया है। और बाद में वैसे मैंने इसमें अंदर की तरफ भी सेम ऐसे ही कार्डबोर्ड का पीस चिपका दिया था, ताकि वो अंदर से भी बेकार ना लगे, बट यहाँ पे मैंने नहीं किया है। तो अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो आप अंदर की तरफ भी एक कार्डबोर्ड का पीस अच्छे से लगा लें, ताकि वो अंदर से भी अच्छा लगे। अब यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी लेस का यूज़ किया है इसे हैंग करने के लिए। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ गोटा पट्टी लेस का यूज़ करके हैंगिंग बना ली है। तो हमें इसकी जितनी भी लेंथ चाहिए हम उतनी लेंथ ले लेंगे और एक नॉट बांध लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा DIY बन के तैयार है। अब हम अंदर की तरफ यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड दिया है उसको हम चिपका लेंगे। आप चाहें तो जो थर्माकोल के ग्लास हैं आप इसके अंदर भी, आप चाहें तो जो हमारे कप हैं इसके अंदर भी बैटरी ऑपरेटेड दिया पेस्ट कर सकते हैं, उससे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बताइएगा मेरा सेकंड DIY आपको कैसा लगा। चलते हैं अपनी थर्ड DIY की तरफ। यहाँ पे मैंने वेस्ट ट्रे का यूज़ किया है। ये ट्रे देखने में बहुत ही बेकार लग रहा था, तो फिर मैंने इसको डेकोरेट करने का सोचा। तो यहाँ पे मैं मोज़ेक आर्ट इसमें कर रही हूँ। तो पूरी ट्रे पे मैंने मेरे पास जो भी जिस भी शेप के और जिस भी साइज़ के मिरर थे मैंने सबका यूज़ करके कुछ फ्लावर्स और कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना ली है। और जैसे ही ये पूरा पेस्ट हो जाएगा इसे हम एक दिन के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने मोज़ेक आर्ट के लिए वॉल पुट्टी पेस्ट और फेविकोल और अपनी पसंद का कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टर्किश ब्लू का यूज़ किया है और थोड़ा सा पानी, और इस तरह से हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा लिक्विडी पेस्ट होना चाहिए, इस तरह से पेस्ट होना चाहिए जो आराम से लग जाए। तो अब हम इस पर ये पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दिया था। पहले मैं इसे स्टिक से ही करने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने हाथ से ही
पूरे ट्रे पे फैला दिया है। आप अगर हाथ से कर रहे हैं तो प्लीज़ ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हाथ कटने का डर हो सकता है। मेरे भी हाथ में चोट लग गई थी। तो इस तरह से हम पूरे कॉर्नर्स पे अच्छे से इसे फिल कर देंगे और अच्छे से हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बाद में याद है स्केल का भी यूज़ मैं कर सकती थी, बट मेरे पास था नहीं, तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक का और अपने हाथ दोनों का यूज़ करके इसे इवन कर लिया और थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने पे छोड़ दिया। फिर मैंने साइड्स के लिए पिंक कलर जो बनाया था उसको भी बना के रेडी कर दिया। और जब ये हल्का हल्का ड्राई हो गया 7-8 मिनट के बाद, फिर मैंने इसे गीले स्पॉन्ज की हेल्प से इस तरह से रब कर दिया और फिर उसके बाद मैंने दूसरा वाला जो पिंक कलर बनाया था उस पेस्ट का यूज़ कॉर्नर्स पे कर दिया। ट्रे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो भी मिरर गंदा हो रखा है या फिर जो भी हमारा कलर एक्स्ट्रा है उभर के आया है वो इवन हो जाए। तो इस तरह से ये मेरा 3rd DIY का आधा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। तो अब बारी है इसे वाटरप्रूफ करने की। तो हम इस पे वार्निश अप्लाई तो कर नहीं सकते, तो अब जो इसके साइड्स थे यहाँ पे मैंने ये थोड़ा थोड़ा निकल गया था, तो फिर मैंने इस पर रेड कलर ही कर दिया। तो रेड कलर करने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर से थोड़ी डिज़ाइन बना दी, क्योंकि ये थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था। तो इस तरह से ये मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेट कर लिया। मेरा मन भर गया था इसे डेकोरेट करके। नहीं, तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने रेजिन और हार्डनर का यूज़ किया है इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए, ताकि हम इसे बाद में वॉश भी कर सकें। क्योंकि ऐसे अगर हम इसे छोड़ देते या वार्निश तो इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये ख़राब हो जाता। बट अगर हम इसमें रेजिन आर्ट का यूज़ करते हैं बट अगर हम इसमें रेजिन का यूज़ करते हैं तो ये वाटरप्रूफ भी हो जाता है और फिर हम इसे धुल भी सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये ज़्यादा शाइनी भी दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेजिन का यूज़ किया है। तो मैंने दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि ये बबल फ्री रहे। और बाकी मैंने पूरी ट्रे पे इस तरह से स्टिक की हेल्प से स्प्रेड कर लिया। आप हाथ से बिल्कुल भी इसे ना करें, इसे ग्लव्स पहन के इस स्टिक का ही यूज़ करें। तो इस तरह से मेरा रेजिन थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने दोबारा फिर से एक बैच बनाया और उसका यूज़ किया। और इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर्स पे और ऊपर जो मैंने डिज़ाइन बनाए थे वहाँ पे भी स्प्रेड कर दिया, ताकि हमारी पूरी ट्रे वाटरप्रूफ हो जाए। तो इस तरह से इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसे पूरा 1 से 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूल मिट्टी ना आती हो। तो मैंने तो इसे अलमारी में रख दिया था, आप भी इसे किसी अच्छी जगह पे रख दें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं 1 से 2 दिन में लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।